एआई वरदान या खतरा, जानिए सच्चाई। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है और थोड़ा सा डरावना भी। आपने कभी ना कभी तो सोचा ही होगा कि यार ये जो एआई है, ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ये असल में है क्या भला? क्या ये हमारे लिए वरदान साबित होगा या फिर ये हमारे लिए खतरा बन जाएगा? कल्पना करो एक ऐसी दुनिया की जहां मशीनें इंसानों की तरह सोच सकती हैं, फैसले ले सकती हैं और शायद इंसानों से भी तेज काम कर सकती हैं। सुनने में तो मजेदार लगता है, लेकिन क्या ये वाकई इतना आसान है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये एआई एक दिन हमारी नौकरियां छीन लेगा, हम पर राज करने लगेगा? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एआई क्या है, कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या हैं और सबसे महत्वपूर्ण इसके नुकसान क्या है। तो वीडियो को पूरा देखना और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो सबसे पहले बात करते हैं कि ये एआई है क्या भला? एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिंपल भाषा में समझें तो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से मशीनों को इंसानों की तरह सोचने, समझने और सीखने की ताकत मिलती है। ये तकनीक मशीनों को इंसानी दिमाग की तरह काम करने की क्षमता देती है, जिससे वे जटिल समस्याओं को हल कर सकती हैं और निर्णय ले सकती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे मुमकिन है? देखो, एआई असल में बहुत सारे अलग अलग टेक्नोलॉजी का मिश्रण है, जैसे कि मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग। ये तकनीकें मिलकर एआई को इतना सक्षम बनाती हैं कि वह इंसानों की तरह सोच सके। मशीन लर्निंग में क्या होता है कि हम कंप्यूटर को बहुत सारा डेटा देते हैं और उस डेटा के आधार पर कंप्यूटर खुद सीखता है और अपने आप को बेहतर बनाता है। उदाहरण के लिए, आपने गौर किया होगा कि जब आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो आपको कुछ खास प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं। ये प्रोडक्ट्स आपके पिछले सर्च और खरीदारी के आधार पर सुझाए जाते हैं। ये एआई का कमाल है। एआई आपके पिछले सर्च और खरीदारी के आधार पर समझ जाता है कि आपको क्या पसंद आ सकता है और फिर आपको वही प्रोडक्ट्स दिखाता है। इसी तरह डीप लर्निंग में भी कंप्यूटर खुद सीखता है, लेकिन ये मशीन लर्निंग से भी ज्यादा एडवांस्ड है। डीप लर्निंग में कंप्यूटर इंसानी दिमाग की तरह काम करता है, जिससे वह और भी जटिल समस्याओं को हल कर सकता है। डीप लर्निंग में कंप्यूटर इंसानी दिमाग की तरह काम करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एआई हमारी जिंदगी में कहां-कहां है। सच कहें तो एआई आजकल हर जगह है और हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन चुका है। यार, एआई तो हर जगह है। आपके स्मार्टफोन से लेकर आपके घर के उपकरणों तक हर जगह एआई का इस्तेमाल हो रहा है। आप जो स्मार्टफोन इस्तेमाल करते हैं उसमें भी एआई है। स्मार्टफोन में एआई की मदद से आप बेहतर तस्वीरें खींच सकते हैं, वॉइस असिस्टेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत कुछ कर सकते हैं। गूगल असिस्टेंट, सिरी, एलेक्सा, ये सब एआई की ही देन है। मेडिकल साइंस में भी एआई का बहुत बड़ा रोल है। एआई की मदद से डॉक्टर्स अब बीमारियों का जल्दी पता लगा पा रहे हैं और मरीजों का सही इलाज कर पा रहे हैं। एआई की मदद से डॉक्टर्स अब बीमारियों का जल्दी पता लगा पा रहे हैं और मरीजों का सही इलाज कर पा रहे हैं। एआई ने मेडिकल फील्ड में क्रांति ला दी है। तो कहने का मतलब यह है कि एआई ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। एआई की वजह से हम अपने रोजमर्रा के कामों को और भी बेहतर तरीके से कर पा रहे हैं और हमारी जिंदगी और भी आरामदायक हो गई है। अब बात करते हैं एआई के फायदों की। एआई ने हमारे जीवन के हर क्षेत्र में क्रांति ला दी है और इसके फायदे अनगिनत हैं। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर की। हेल्थ केयर में एआई का उपयोग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। एआई की मदद से डॉक्टर्स अब कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों का भी जल्दी पता लगा पा रहे हैं, जिससे मरीजों का सही समय पर इलाज हो पा रहा है और उनकी जान बच पा रही है। इसके अलावा एआई की सहायता से मरीजों की देखभाल में भी सुधार हो रहा है। एआई पावर्ड रोबोट्स अब सर्जरी भी कर सकते हैं और वो भी इंसानों से ज्यादा प्रिसिजन के साथ। ये रोबोट्स जटिल सर्जरी को भी आसानी से अंजाम दे सकते हैं। इससे सर्जरी के दौरान होने वाली गलतियों की संभावना बहुत कम हो जाती है। सर्जरी के बाद रिकवरी भी तेज हो जाती है। अब बात करते हैं एजुकेशन की। एजुकेशन में एआई ने एक नई दिशा दी है। एआई की मदद से ऑनलाइन एजुकेशन को बहुत बढ़ावा मिला है। अब बच्चे कहीं से भी पढ़ाई कर सकते हैं। एआई ट्यूटर्स अब बच्चों को उनकी क्षमता के हिसाब से पहुंचा सकते हैं, जिससे हर बच्चे को अपनी स्पीड से सीखने का मौका मिलता है। इससे बच्चों की शिक्षा में व्यक्तिगत ध्यान भी बढ़ा है। एआई ने बिजनेस की दुनिया में भी तहलका मचा दिया है।
एआई की वजह से बिजनेस प्रोसेस में तेजी और कुशलता आई है। एआई डेटा का विश्लेषण बहुत तेजी से कर सकता है, जिससे कंपनियों को सही फैसले लेने में मदद मिलती है। इससे कंपनियों की प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी है। और हाँ, एआई की वजह से बहुत सारे नए नए जॉब्स भी क्रिएट हो रहे हैं। एआई ने रोजगार के नए अवसर पैदा किए हैं। एआई स्पेशलिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, ये कुछ ऐसे जॉब्स हैं जिनकी डिमांड आजकल बहुत ज्यादा है। इन क्षेत्रों में करियर की संभावनाएं भी बढ़ी हैं। एआई ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान और आरामदायक बना दिया है। स्मार्ट होम डिवाइसेस ने हमारे दैनिक जीवन को और भी सुविधाजनक बना दिया है। अब आप घर बैठे बैठे खाना ऑर्डर कर सकते हैं, टैक्सी बुक कर सकते हैं, मूवी टिकट बुक कर सकते हैं, वो भी बस कुछ ही क्लिक्स में। ये सब एआई की वजह से ही संभव हो पाया है। ड्राइवरलेस कार्स का सपना भी एआई की वजह से ही पूरा हो पाया है। ये कार्स खुद ब खुद चलती है। एआई से चलने वाली ये कार्स खुद ब खुद चलती है, जिससे एक्सीडेंट होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। ये कार्स सड़कों को और भी सुरक्षित बना रही है। तो कहने का मतलब ये है कि एआई के फायदे अनगिनत हैं। एआई ने हमारे जीवन को हर तरह से बेहतर बनाया है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं और एआई भी इससे अछूता नहीं है। एआई के साथ कुछ चुनौतियां और चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं। चैप्टर 3, एआई खतरा भी तो है। अब आते हैं उस पहलू पे जिसके बारे में जानकर आपको थोड़ी सी घबराहट हो सकती है। एआई के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसके खतरे भी कम नहीं हैं। एआई के खतरे, सबसे बड़ा खतरा तो यही है कि एआई की वजह से लाखों लोगों की नौकरियां जा सकती हैं। कई उद्योगों में एआई और ऑटोमेशन के कारण इंसानों की जगह मशीनें ले रही हैं। रोबोट्स धीरे धीरे इंसानों की जगह ले रहे हैं। ये रोबोट्स न केवल फैक्ट्रियों में बल्कि अन्य क्षेत्रों में भी काम कर रहे हैं। फैक्ट्रियों में अब रोबोट्स ही ज्यादातर काम कर रहे हैं। इससे उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन इंसानों की नौकरियां कम हो रही हैं। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर रोबोट्स ही सारा काम करेंगे तो फिर इंसान क्या करेंगे? क्या हम एक ऐसी दुनिया की ओर बढ़ रहे हैं जहां इंसानों के लिए काम ही नहीं बचेगा? दूसरा खतरा यह है कि एआई कहीं हम पर हावी न हो जाए। एआई की प्रगति इतनी तेजी से हो रही है कि इसे नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। एक बार फेसबुक के एआई बॉट्स ने अपनी ही भाषा बना ली थी, जिसे खुद फेसबुक के इंजीनियर्स भी नहीं समझ पाए थे। यह घटना दिखाती है कि एआई कितना जटिल और अप्रत्याशित हो सकता है। डर इस बात का है कि अगर एआई को कंट्रोल नहीं किया गया तो यह खुद ही फैसले लेने लग सकता है, और तब क्या होगा यह कोई नहीं जानता। एआई के फैसले हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं। एआई का गलत इस्तेमाल भी एक बहुत बड़ा खतरा है। साइबर क्राइम और डेटा चोरी जैसी घटनाएं भी आ सकती हैं। एआई का इस्तेमाल फेक न्यूज फैलाने, साइबर क्राइम को अंजाम देने और जासूसी करने के लिए भी किया जा सकता है। यह समाज के लिए बहुत बड़ा खतरा है। एआई की मदद से किसी भी व्यक्ति का नकली वीडियो बनाया जा सकता है, जिसे देखकर असली और नकली में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। यह तकनीक धोखाधड़ी के नए रास्ते खोल सकती है। इससे धोखाधड़ी और बिया आच सकती है। लोग आसानी से इन नकली वीडियो और जानकारी के जाल में फंस सकते हैं। एलन मस्क और स्टीफन हॉकिंग जैसे महान वैज्ञानिकों ने भी एआई के खतरों के बारे में चेतावनी दी है। उनका मानना है कि एआई को नियंत्रित करना बहुत जरूरी है। उनका मानना है कि अगर एआई को कंट्रोल नहीं किया गया तो यह मानव सभ्यता के लिए खतरा बन सकता है। एआई की शक्ति को सीमित करना आवश्यक है। कल्पना करो एक ऐसी दुनिया की जहां मशीनें इतनी ज्यादा ताकतवर हो जाएं कि वो इंसानों को ही खत्म करने की कोशिश करने लगे। यह एक भयानक सपना हो सकता है। सुनने में तो यह साइंस फिक्शन फिल्मों की कहानी लगती है, लेकिन यह सच भी हो सकता है। हमें एआई के विकास को सही दिशा में ले जाने की जरूरत है। चैप्टर 4, क्या एआई को कंट्रोल किया जा सकता है? सवाल यह है कि क्या एआई को कंट्रोल किया जा सकता है? क्या हम एआई को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बिना खुद को खतरे में डाले? देखो, एआई को बनाने वाले भी इंसान ही हैं, और हर टेक्नोलॉजी की तरह एआई का इस्तेमाल भी अच्छे और बुरे दोनों कामों के लिए किया जा सकता है। जरूरत इस बात की है कि हम एआई को सही दिशा में इस्तेमाल करें। एआई को विकसित करने वाले वैज्ञानिकों और इंजीनियर्स को इस बात का ध्यान रखना होगा कि एआई इंसानों के लिए खतरा न बने। एआई को एथिकल तरीके से विकसित करना होगा, यानी नैतिकता का ध्यान रखते हुए। एआई को इस तरह से डिजाइन करना होगा कि वो इंसानों के लिए काम करे, न कि इंसानों के खिलाफ। सरकारों को भी इस दिशा में काम करने की जरूरत है।
एआई से जुड़े नियम कानून बनाने होंगे ताकि कोई भी इसका गलत इस्तेमाल न कर सके। हमें यह समझना होगा कि एआई एक बहुत ही शक्तिशाली तकनीक है और इसके गलत इस्तेमाल के गंभीर परिणाम हो सकते हैं। हमें एआई के प्रति जागरूक होने की जरूरत है। हमें यह जानने की जरूरत है कि एआई कैसे काम करता है, इसके फायदे क्या हैं और इसके खतरे क्या हैं। हमें अपने बच्चों को भी एआई के बारे में बताना होगा, उन्हें इसके प्रति जागरूक करना होगा। अगर हम सब मिलकर कोशिश करें तो हम एआई को एक वरदान बना सकते हैं, एक ऐसा वरदान जो हमारी जिंदगी को और भी बेहतर बना देगा। उतरो तो दोस्तों, एआई एक ऐसा खास तोहफा है जो हमें मिला है, लेकिन हर तोहफे की तरह इसे संभाल कर इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। एआई वरदान बनेगा या अभिशाप, यह हम पर निर्भर करता है। अब आपकी बारी है अपनी राय देने की। आपको क्या लगता है, एआई हमारे लिए अच्छा है या बुरा? क्या एआई इंसानों की जगह ले लेगा या फिर हमेशा हमारा मददगार बना रहेगा? कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।